रोहतक जींद रोड पर हुई लूट। पर्स और 80,000 रुपए लेकर बदमाश हुए फरार। लाखन माजरा के पास कार ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद। वारदात के दौरान जेई और 2 अन्य युवक हुए घायल। गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में जेई और उसके 2 दोस्तों की जमकर धुलाई करने और 80,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ितों ने 5 युवकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पैसे छीनने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महेंद्रगढ़ में पंचायती राज में जेई के पद पर तैनात है, जो जींद से रोहतक होते हुए वापसी गुड़गांव के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन रोहतक के टिटोली गांव के पास कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी रोककर इन पर हमला कर दिया। साथ ही गाड़ी चालक से 80,000 रुपए भी छीन लिए और उसका पर्स भी ले गए। घटना के बाद पीड़ितों द्वारा डायल 112 पर कॉल की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर मामला दर्ज कर लिया गया है। टिटोली चौकी इंचार्ज सोमवीर सिंह दहिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि टिटोली मार्ग पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन उन्होंने जब घटना स्थल पर पहुंचकर देखा तो उन्हें किसी भी तरह के लूट के हालात नहीं दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की तरफ से दी गई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डकैती की कोई घटना नहीं हुई है, खाली साइड को लेकर मारपीट का मामला नजर आ रहा है। तस्दीक कर रहे हैं, जो सच्चाई को देखेंगे। अच्छा, तो कितने लोग थे सर? ये इन्होंने क्या अभी तो नई सूचना यही दी थी, ऐसे हमारे साथ वारदात हुई है। मौका पर आने के बाद कुछ तक पता लगा इनका साइड को लेकर पीछे झगड़ा चल रहा था, जो यहाँ का इनके साथ मारपीट तो होनी तस्दीक हुई है। बाकी जो हो गए लिख के देंगे, वो आगे कार्रवाई करेंगे। पैसे छीनने की बात कही थी? ना, पैसे छीनने का कोई मामला नहीं है। लेकिन वहीं पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में सही से कार्रवाई नहीं की है। साथ ही बार बार पुलिस उनसे ये प्रश्न कर रही है कि वह 80,000 रुपए नकदी लेकर कहां जा रहे थे। कार चालक पीड़ित का कहना है कि वह गुड़गांव में बिजनेस चलाता है, जिस कारण वह भारी मात्रा में नकदी अपने पास रखता है। मैं योगेश यादव गुड़गांव का निवासी हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं और गुड़गांव में मेरा अपना मकान है और मैं गुड़गांव में ही अपना बिजनेस करता हूं। मैं अपने एक साथी रविंदर डबाज, जो कि एक जेई हैं, किसी काम से हम जींद से गुड़गांव अपने शहर वापस आ रहे थे। रविंदर डबाज जो कि एक सरकारी जेई है और रेवाड़ी में कार्यरत है, और सतीश यादव जो कि अम्बाला जींद का रहने वाला है। हम किसी काम से जींद गए हुए थे और वापस गुड़गांव जा रहे थे अपने घर को। मैं और मेरे साथ दोनों और मित्र थे। तभी रास्ते में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हमारी गाड़ी रुकवाकर शीशे तोड़े और हमें बाहर खींचकर हमारी गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी को लूटने की कोशिश की। वह जेब में 80,000 रुपए की नकदी थी, जिसको भी उन्होंने मेरी जैकेट से निकाल लिया और हमें डंडों से और सरियों से बुरी तरह पीटा, जो कि हमारी एमएलसी में भी ये रिपोर्ट आ रही है। इसकी सूचना हमने 112 पे दी। हालांकि 112 सही समय पर और शीघ्र ही आ गई, और चौकी से एक एसएचओ साहब आए, जिनको हमने अपनी आप बीती बताई कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है और हमारे कुछ पैसे करीबन 80,000 रुपये प्लस हमारी गाड़ी की जो चाबी है वो लेके वहाँ से फरार हो गए। उनका मंशा जो थी, जो मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी लूटने की थी। किसी कारण से वहाँ पे आम जन आ गए और जो है उन्हें वहाँ से दबे पाँव भागना पड़ा। जब हमने इसकी सूचना 112 पे दी तो 112 के पुलिसकर्मी वहाँ पर आए और हमारा मेडिकल करवाया, और हमने सारी ये सूचना हमने लिखित रूप से ये शिकायत पुलिस को दी। हालांकि एसएचओ साहब का ये कहना है कि आपके पास 80,000 रुपये कहाँ से आए, जबकि मेरी 30 लाख रुपए की जीप कंपास गाड़ी है, वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। और 80,000 का हमने एसएचओ साहब को ये भी बोला कि 80,000 का हम ब्यौरा दे सकते हैं कि हमारे पास ये पैसे कहाँ से आए। हालांकि उन्होंने एफआईआर में यह लिख दिया है कि 80,000 रुपये चोरी हुए हैं, लेकिन उस पर उन्हें कुछ शंका है।
तो हमने उनको बोला कि आप तफ्तीश कीजिए और तफ्तीश में आपको सही पाए या गलत पाए आप उसी हिसाब से अपनी उचित कार्रवाई कीजिए। तो हमें सरकार से और हमें गृह मंत्री अनिल विज से सिर्फ यही उम्मीद है कि कानून व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त कीजिए और इस प्रकार की किसी और के साथ घटना ना हो। पुलिस को और मुस्तैद होने की ज़रूरत है। अगर हमारे जैसे व्यापारी लोग इस दहशत में एक दूसरे शहर में नहीं जा पाएंगे तो फिर हमारा व्यापार करने का क्या फ़ायदा। हम पूरा टैक्स गवर्नमेंट को भरते हैं, फिर भी हमें एक शहर से दूसरे शहर जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ इस प्रकार के जो तत्व हैं वह समाज को कलंकित करते हैं। मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि कृपया इस पर उचित कार्रवाई करें और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए कि जो हमारे कागजात हैं, मेरा डीएल, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरी गाड़ी की चाबी, क्योंकि गाड़ी की चाबी करीबन 25,000 रुपये की आती है। जीप कंपास गाड़ी करीबन 30 लाख रुपए की गाड़ी है और करीबन 25,000 रुपये की इसकी चाबी है।